तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे 10.3 का थ्योरम और कंसेप्ट और इसका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, ये हम लोग समझ चुके थे। आज डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे। क्या करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणाम क्रमशः √3 एवं 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, वेक्टर ए का परिणाम √3, वेक्टर ए का परिणाम दिया √3, फिर करा तथा वेक्टर बी का परिणाम, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मापांक, क्या दिया हुआ है 2, फिर करा ए डॉट बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा, बीच का कोण क्या है, थीटा। ये हम लोग मान ले कि ए और बी के बीच का कोण थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड वेक्टर ए बी मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है क्या, √6 बराबर में मॉड वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है √3, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है 2 और कॉस थीटा ए हो गया। तो यहाँ से इसको कर सकते √3/6 और ए √6 इंटू 2 बराबर में क्या गिवन है, कॉस थीटा। इसको कर सकते 3 दूना 6 आ जाएगा √2, तो √2 अब बटा में 2 को लिख सकते 2 बराबर में एक कॉस थीटा यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या कर दें, इसको √2 को रहने दीजिए, क्या 2 को लिख सकते इस तरह से, √2 गुना √2 बराबर में कॉस थीटा ऐसे लिख सकते। तो एक √2 कट गया, तो 1/√2 बराबर में क्या, कॉस थीटा आ गया। तो कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का होता है। तो ए आ गया कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। ए हो गया आंसर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या बनाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन होता है π/4, रेडियन में भी आंसर दे सकते। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल था। क्या नाम, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन था, तो ए और बी के बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, और सभी का वैल्यू पुट कर दिए और सोल्व कर दे। ए हो गया आंसर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, शो करा। इस सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है। मान लेंगे वेक्टर ए, इसको मान लीजिए वेक्टर ए i कैप 2j कैप और 3k कैप दिया हुआ, और वेक्टर बी क्या गिवन है, 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप। तो दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना, मतलब करा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे वेक्टर ए का मॉड। इस वेक्टर ए का क्या ज्ञात कर ले, मॉड। तो मॉड क्या हो जाएगा, √ मॉड हम लोग अगले चैप्टर में ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो i के बगल में 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। वेक्टर बी का भी मॉड निकाल लेंगे, तो √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये हो गया मॉड वेक्टर ए बराबर में √1 प्लस में 4 3 तिया 9 ए लिख सकते। और मॉड वेक्टर ए बराबर, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 14। मॉड वेक्टर बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, 9 प्लस में 4 प्लस में 1, ए भी आ गया कितना, √14। तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी फाइंड कर लीजिए।
अब दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना, तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए लिख लेंगे आई कैप 2j कैप 3k कैप और डॉट वेक्टर बी क्या गिवन है? 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको i को i के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। ये हो गया। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 3 3 6 6 4 कितना आ गया? 10। ए आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10। अब दो वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ना फॉर्मूला लगा लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ? 10 और इक्वल टू फिर मॉड वेक्टर ए का वैल्यू √14 और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू √14 कॉस थीटा ऐसी प्रकार से रह गया। 10 बराबर √14 गुना √14 क्या हो जाएगा? 14 कॉस थीटा। इस 14 को डिवाइड में कर देंगे 10 बाई और 14 इक्वल टू कॉस थीटा। ये कट जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा? 5/7 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को एल तरफ लाएंगे तो कॉस इनवर्स 5/7 इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 5/7। थीटा इक्वल टू क्या? कॉस इनवर्स 5/7। ए हो गया आंसर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण क्या बनाएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें। क्या करा? सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल से फाइंड कर लेंगे। इसको लेट कर लीजिए, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस में जे कैप और वेक्टर बी इसको हम ले वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप का करा प्रक्षेप। मतलब ये क्लियर हो गया। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ये सब हम लोग कंसेप्ट में समझ चुके हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर बी। यदि बी पर प्रक्षेप है तो कौन सा डिवाइड होगा? और मॉड वेक्टर बी डिवाइड होगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस में जे कैप और डॉट वेक्टर बी गिवन है आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी का मॉड आई कैप माइनस में जे कैप। तो अब आई को आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, जे को जे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 अंडर रूट। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1। तो 0 वाटा समथिंग 1 माइनस प्लस में 1 -1 क्या आ गया? 0 और √2। तो ये 0 वाटा समथिंग क्या आ जाएगा? 0। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या आ गया? 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करा? सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करें। फिर से इसको समझ लेंगे। वेक्टर ए क्या गिवन है? आई कैप 3j कैप 7k कैप और वेक्टर बी क्या गिवन है? 7i कैप j कैप प्लस में 8k कैप। ए गिवन है। कर है ना इसका वेक्टर ए का मतलब इसका सदिश इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात है। इस सदिश पर क्या ज्ञात कीजिए? प्रक्षेप। मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या गिवन है? आई डॉट
प्लस में 3j कैप प्लस में 7k कैप और डॉट वेक्टर बी 7i कैप माइनस j कैप प्लस में 8k कैप और वेक्टर बी का मॉड 7i कैप माइनस में j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे। i को i के साथ 7, j को j के साथ मल्टीप्लीकेशन, k को k के साथ 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा 56 और a मिल जाएगा यहाँ पे और इसका मॉड यहाँ पे 7 सत्ते 49 1 प्लस 64 8 का स्क्वायर 64। अब इसको ऐड कर लें तो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 नहीं यहाँ पे 4 इसमें ऐड करेंगे 60। यहाँ पे आ गया अंडर रूट, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 9 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10 10 4 14, ये आ गया 6 6 4 10 10 1 11, ये आ गया 60/114 अंडर रूट 14। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी का ये क्या हो गया परछेद। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना, 2 क्वेश्चन दिया हुआ करा दर्शाए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। इस सॉल्यूशन में पहले 3 सदिश गिवन है, मान लेंगे वेक्टर ए गिवन है 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस में 6k कैप और वेक्टर बी क्या गिवन है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस में 2k कैप, ये वेक्टर बी। और वेक्टर सी इसको मान लेंगे वेक्टर सी तो 1/7 6i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ए गिवन कर दिया। अब इस चेक कर रहा है कि मात्रक सदिश है बताइए। तो क्या ना वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश किसे कहेंगे, वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड यदि इसका मैग्नीट्यूड मतलब मापांक 1 हो जाए तो इसको कह देंगे वेक्टर ए क्या है एक मात्रक सदिश है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मॉड हम लोग फाइंड कर रहे तो 2 का स्क्वायर क्या ना 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो 1/7 अंडर रूट, इसको ऐड कर लेते कितना आ गया 49 का रूट क्या होता है ना 7, तो 7 कट गया 1। तब वेक्टर ए का मॉड कितना आ गया 7। तब वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश है। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी का मॉड। तब वेक्टर बी यहाँ पे है तो इसका मॉड हो जाएगा 1/7 रहने देंगे अंडर, इसका मॉड तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 1/7 अंडर रूट, ऐड करेंगे तो 49 तो 1/7 इसका क्या हो जाएगा 7 कट गया 1। तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना आया 1। तो वेक्टर बी क्या है इकाई सदिश। अब मॉड वेक्टर सी फाइंड कर लेंगे। तो मॉड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये आ गया है 1/7 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 प्लस में 9, ये प्लस में आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 1/7 अंडर रूट 49 मतलब 1/7 इंटू 7 कैंसिल 1। तो मॉड वेक्टर सी का वैल्यू भी क्या आया 1। तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी सभी का मैग्नीट्यूड 1 आया। तो यहाँ पे कह देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक क्या है मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है एक मात्रक सदिश। फिर करा यह भी दर्शाइए कि ए सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है, परस्पर एक दूसरे पर लंबवत। एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट बना लिए मात्रक। अब चेक करने के लिए करा ये सदिश परस्पर लंब है तो परस्पर चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे और ये चेक करेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी परस्पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चेक करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए लिख लेंगे 1/7 2i
प्लस में 3j प्लस में 6k और डॉट 1/7 वेक्टर बी 3i माइनस में 6j और प्लस में 2k। अब डॉट कह लेंगे तो 1/49 749। i को i के साथ मल्टीप्लिकेशन, j को j के साथ मल्टीप्लिकेशन और k को k के साथ मल्टीप्लिकेशन। 1/49 इसको ऐड करेंगे तो 18 माइनस प्लस में 18 माइनस 18 क्या आ गया 0 0 बटा समथिंग 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिल गया 0। कह सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे वेक्टर बी पर, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे। अब हम लोग चेक करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। क्या चेक करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। यहाँ पे चेक करें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 749। आई को आई साथ लिख सकते हैं, इस तरह से लिख कर भी सॉल्व कर सकते या डायरेक्ट। तो यहाँ पे छोटिया 18, जे को जे के साथ माइनस में और छोटिया 18 और 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ गया माइनस में 6। तो ये भी क्या आ जाएगा 12 और 6 18 और प्लस में 18 और 0 0 बटा समथिंग 0। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी 0 आया, मतलब वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किस पे वेक्टर सी पे। अब हम लोग चेक करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ए आपका हो जाएगा 1/49 1/49 और आई को मल्टीप्लीकेशन आई को तो यहाँ पे 12 और जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ और के का मल्टीप्लीकेशन के साथ करेंगे। ये भी क्या आ गया यहाँ पे 0 0 बटा समथिंग समथिंग। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे वेक्टर सी पे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे, वेक्टर परपेंडिकुलर सी पे, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे सी पे। तो ये लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर सी क्या है परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। अब लिख देंगे सदिश 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 परस्पर एक दूसरे पर क्या है लंबवत है। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल था, फिर से रिपीट करते क्वेश्चन नंबर 5 को समझाते। क्या कर रहा था निम्नलिखित सदिश कर रहा था, पहले 3 सदिश दे दिया वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी मान लिए। पहला चेक किया नहीं कर रहा था मात्रक सदिश है या नहीं, तो सबका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आया 1, तो कहती ये मात्रक सदिश है। दूसरा कह रहा है परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब है एक दूसरे पर चेक करने के लिए ए डॉट बी किए तो देखिए 0 आया, मतलब परस्पर लंब होगा। फिर बी डॉट सी किए वो भी क्या आया 0, मतलब वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पे। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किए तब भी 0 आया, मतलब ए वेक्टर सब क्या ना परपेंडिकुलर है, तो कह देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश परस्पर एक दूसरे पर क्या है लंबवत है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 और मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी हो तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी ज्ञात करें। ए क्या करा ना यहाँ पे बड़ा सिंपल वाली बात कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है इक्वल टू कितना दिया हुआ 8 और मॉड वेक्टर ए इक्वल है किसके 8 मॉड वेक्टर बी के। तो फाइंड करना है क्या ना मॉड वेक्टर ए का वैल्यू व्हाट और मॉड वेक्टर बी बराबर व्हाट। ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड करना, तो इसको सोल्व करना बड़ा सिंपल है। इस दोनों को डॉट है डॉट कर देंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया। फिर इसके साथ अब माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8।
ए कर लिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्रॉपर्टी से, और माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। बी डॉट ए है तो ए डॉट बी लिखने पे मान में कोई चेंजेज नहीं होता है, और माइनस मॉड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8, प्लस में माइनस में कैंसिल, ये क्या मिल गया, मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है क्या, 8 मॉड वेक्टर बी का क्या ना होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में मॉड वेक्टर बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो इसको सोल्व करिए तो 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस में मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 8, और यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और 1 मॉड बी स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 63 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63। मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8/63। अब यहाँ से मॉड वेक्टर बी का वैल्यू स्क्वायर को आगे तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट 8/63 क्या हो जाएगा, 8/63। ए फाइंड हो गया मॉड वेक्टर बी का वैल्यू। तो ए मॉड वेक्टर बी का वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू को 2√2 यहाँ पे 9 से 63 मतलब 3√7 ऐसे भी लिख सकते, या इसी प्रकार से रहने देंगे मॉड वेक्टर। अब यहाँ पे मॉड वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 8 इंटू मॉड वेक्टर बी, तो मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8। मॉड वेक्टर बी का वैल्यू पुट कर देंगे क्या, अंडर रूट 8/63, तो क्या हो जाएगा 8√8/63। ये फाइंड हो गया क्या, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा आसान था, सिंपल था, कुछ करना नहीं था, केवल दोनों को डॉट कर दिए और डॉट करने के बाद मॉड वेक्टर ए का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व के आंसर आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, इसका मान ज्ञात करें। डायरेक्ट सिंपल है क्वेश्चन, केवल कर रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या गिवन है, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी और डॉट 2 वेक्टर ए प्लस में 7 वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड कर रहा है, मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। इसका कहा जा रहा है वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ए मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हो जाएगा 7 या 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस में इसको इसके साथ 5 दूना 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर हो जाएगा 7 25 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ए कह लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 मॉड वेक्टर ए स्क्वायर अब प्लस में 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को लिख सकते वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लिखने पे कोई मान में चेंजेस नहीं होता। 35 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर ये लिख सकते, पे हो जाएगा 6 मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस में 35 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, तो इसका वैल्यू ये आ गया। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या करा, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणाम ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन में डायरेक्ट कह दिया वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट,
और मॉड वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणाम, परिणाम मतलब होता है मॉड, मॉड मतलब मापांक, ज्ञात कीजिए यदि इनके परिणाम समान है, यदि इनके मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक दोनों का क्या है, मापांक सेम है, और इनके बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है, और इनका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना गिवन है, 1/2। बहुत सिंपल लैंग्वेज था, क्या कह दिया, ए और बी के परिणाम ज्ञात करें, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी भाट कर दिए, फिर कह रहा यदि इनके परिणाम समान है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, फिर कह रहा और इनके बीच का कोण 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60, इनका अदिश गुणनफल 1/2, अदिश गुणनफल 1/2। तो ए डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन है 1/2 मॉड वेक्टर ए, अब मॉड वेक्टर बी का वैल्यू लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए लिख सकते हैं, कॉस जो गिवन है, तो अब थीटा का वैल्यू क्या ना 60, ए रख दिए, तो 1/2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू होता 1/2, 1/2 कैंसिल, 1 बराबर आ गया मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या किया गया कि RHS को LHS, LHS को RHS लिख दिए, अब ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 1, तो मॉड वेक्टर ए का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे केवल वैल्यू क्या आ जाएगा 1 में 1 आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मॉड यहाँ पे मॉड वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं देगा, ए आ जाएगा 1, तो ये मॉड वेक्टर बी, और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू भी क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या करा, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए इतना इक्वल टू इतना हो तो मॉड वेक्टर एक्स ज्ञात करें। सिंपल ये बातें कर दिया क्वेश्चन में, क्या करा कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए और डॉट एक्स, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 है, कह दिया एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, वेक्टर ए मात्रक सदिश है मतलब मॉड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, फिर से रिपीट, एक मात्रक सदिश वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश, वेक्टर ए मात्रक सदिश है मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो वेक्टर एक्स, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर एक्स, फिर वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए, इसको इसके साथ माइनस में वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स, माइनस में वेक्टर ए, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में होगा ना, अब वेक्टर ए और डॉट में वेक्टर ए इक्वल टू कितना 2a, ए लिख दिए। अब हम लोग सभी जानते हैं मॉड वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर और वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, और माइनस में इसको ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू क्या 12, तो ए हो गया ए प्लस में माइनस में कैंसिल, तो मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस में मॉड वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 1, स्क्वायर इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा बराबर में 12,
तो ए आ गया मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे जुड़ गया 13, तो मॉड वेक्टर एक्स, तो ए स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में 13, ए आ गया आंसर। यही तो कह रहा था हम लोग को फाइंड कीजिए कि मॉड वेक्टर एक्स फाइंड कीजिए, तो ए आ गया अंडर रूट 13। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्या करना, वेक्टर ए दिया हुआ वेक्टर बी और करा वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए गिवन है 2i कैप 2j कैप 3k कैप और वेक्टर बी गिवन है -ij कैप 2j कैप प्लस में k कैप और वेक्टर सी गिवन है 3i कैप प्लस में j कैप। करा इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किस पे, लंब है वेक्टर सी पे। तो ए आपका परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी क्या होगा 0 होगा। फिर से रिपीट करा, यह इतना वेक्टर सी पर क्या है लंब है, लंब है मतलब दोनों का डॉट क्या होगा 0 होगा, लंब है तब ए आपका डॉट क्या होगा 0, इतना लंब बोल चुका मतलब एक कंडीशन क्या होगा 0। तब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए गिवन है 2i 2j और प्लस में 3k कैप और प्लस में क्या नाम लैम्डा वेक्टर बी क्या गिवन है माइनस में i प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, तो इसको लिख लेंगे 2i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप माइनस में लैम्डा i कैप प्लस में 2 लैम्डा j कैप और प्लस में लैम्डा k कैप, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो i को i के साथ ऐड करेंगे 2 माइनस लैम्डा i कैप, j को j के साथ तो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और k को k के साथ 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये हम लोग फाइंड कर लिए वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये हम लोग का फाइंड हो गया वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। हम लोग चल देंगे वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b और डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0 से, तो वेक्टर ए अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस में लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस में 2 लैम्डा j कैप और प्लस में 3 प्लस में लैम्डा k कैप और डॉट क्या ना वेक्टर सी गिवन है क्या 3i कैप प्लस में j कैप और प्लस k नहीं है मतलब 0k कैप होगा और इक्वल टू क्या ना 0। अब यहाँ पर 3i प्लस j है, k नहीं है मतलब k क्या होगा 0, तो 0k कैप लिख सकते। अब ये हम लोग कर ले, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे i को i के साथ, 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 माइनस 3 लैम्डा, i को i के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे प्लस j को j मतलब 1 को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा, k को k के साथ इतना 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 बराबर में क्या 0, ये आ गया। तो यहाँ से 6 2 8 और माइनस में लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू 8, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए इतना और इतना पर लंब है। ए करा सॉल्यूशन में
तो यहाँ पर मान लीजिए ए वेक्टर ए दिया हुआ है, मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, और प्लस में मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए दिया हुआ, और इसको मान लेंगे वेक्टर बी। क्या दिया हुआ? मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और माइनस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए। ये दो वेक्टर कर रहा है, दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। उसको चेक करने के लिए दोनों वेक्टर को क्या करेंगे? डॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और डॉट डॉट ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और माइनस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए। अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसको इसके साथ, तो मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसको इसके साथ कह लेंगे तो माइनस में मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और वेक्टर ए और डॉट मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी। फिर इसी को इसके साथ तो माइनस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और डॉट मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। माइनस में ए यहाँ पर देखिए तो ए प्लस में है, ए माइनस में सेम है, इस कारण से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस में मॉड वेक्टर ए बी और डॉट वेक्टर बी, तो बोल सकते हैं मॉड वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर ए हो गया। तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, और इसको यहाँ पे कॉम्बिनेमेंट नियम का पालन कर सकते हैं, तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी स्क्वायर ये हो जाएगा, पहले लिख दी और ए, तो ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल हो गया जीरो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया? जीरो। तो कह देंगे दोनों सदिश पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। क्या कराना 12 में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मतलब वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं, कैसा वेक्टर हो सकता है, ये पूछा जा रहा। सिंपल है, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर बराबर में 0। तब वेक्टर ए तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर किधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो मॉड वेक्टर ए को वेक्टर ए भी लिख सकते हैं 0। तब वेक्टर ए क्या है? 0 वेक्टर। यदि 0 वेक्टर ए का वैल्यू 0 रख ले और वेक्टर बी अब कुछ भी रहे, वेक्टर बी कुछ भी रहे, तो इसका दोनों का डॉट क्या आएगा? 0 आएगा। तो कह सकते हैं वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। कोई भी हो सकता है। यदि वेक्टर बी कोई भी सदिश होगा तो इसको डॉट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो पूछ रहा था कैसा वेक्टर बी हो सकता है, तो वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराना वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी क्या मात्रक सदिश है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वेक्टर बी का भी मापांक 1 होगा और वेक्टर सी का भी मापांक क्या होगा? 1। मात्रक सदिश का मापांक कितना होता है? 1। ये ऑलरेडी कह दिया मैग्नीट्यूड इसका 1 है। फिर करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट का करा मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करें। सिंपल है मान ज्ञात करना। तो इस तरह का वैल्यू फाइंड करने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दिया हुआ है 0 वेक्टर, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। अब यहां से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब बी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर सी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए हो गया। अब वेक्टर बी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर बी का हो गया कि वेक्टर सी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे पूरा में, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू क्या ना 0, इक्वल टू 0, ए लिख दे। हम लोग सभी जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को लिख सकते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एस लिख सकते हैं, अब प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को लिख दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर में बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी रहने देंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए रहने देंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कन्वीनमेंट नियम का पालन करता है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर सी स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे मॉड वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 1, तो 1 स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए। अब वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी वेक्टर सी, तो 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए आ गया, प्लस में मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर में 0, ए हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो 1 स्क्वायर 1 2 2 2 कॉमन है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 1 1 आ जाएगा, प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो 2 1 1 2 और 2 1 3 प्लस में 3 बराबर में 0, ये हो सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस में 3, और एक प्लस वाला 3 धर गया माइनस में, ए माइनस में आ गया, और इस 2 को ना डिवाइड में कह लेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 3/2। यही तो फाइंड करना था और यही फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। क्या करा वेक्टर ए, 14 बहुत ही आसान है। यहाँ पे ए क्या रहा है ना, समझने वाला क्वेश्चन है। वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू 0, दोनों वेक्टर 0 हो तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यदि वेक्टर ए 0
अथवा वेक्टर बी, कोई दो में से कोई एक वेक्टर जीरो है तो दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो ए होगा, ए निश्चित है। करा लेकिन ये तो कंडीशन गिवन है, करा परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक मतलब है कि वेक्टर ए और जीरो के बराबर नहीं हो और वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर के बराबर नहीं हो। तब बताइए उदाहरण देकर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो सकता है या नहीं। ऐसा एक उदाहरण दीजिए खुद से। तो हम लोग मान लेते खुद से एक ऐसा उदाहरण कि वेक्टर ए जीरो नहीं हो, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है, लेकिन उसका डॉट क्या हो, जीरो वेक्टर। ऐसा उदाहरण देना है तो 2i 3j और प्लस में 4k ये ले लिए और यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर बी 3i प्लस में 2j और माइनस में 3k। ये ले लिए वेक्टर ए और ये ले लिए वेक्टर बी। वेक्टर ए भी जीरो नहीं है, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है, लेकिन इसका जब हम लोग डॉट करेंगे तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो क्या आ गया, जीरो। यही तो कर रहा था एग्जाम्पल को लेने के लिए, उदाहरण लेने के लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्या कराना, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल बात ही कह दिया, करा ए बी सी क्रमशः इतना इतना और इतना कोण ए बी सी। तो एक ऐसा त्रिभुज लेना है जो कोण बी, कोण किस पे, बी और बी सी, ए ले लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कोण ए कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण क्या ना, यहाँ पे कोण बी करा ज्ञात करने के लिए, मतलब ए और इसको ले लीजिए बी और ए सी। तो ए बी सी, तो कोण बी ज्ञात कीजिए। तो जब त्रिभुज में दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष, तो इसको ऐसे त्रिभुज ना बनाकर इस तरीके से हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरीके से ए बी और सी। ए हम लोग लिख लिए, ए कराना ए शीर्ष ए बी सी क्रमशः ए दिया हुआ, शीर्ष ए दिया हुआ 1 2 3, शीर्ष बी दिया हुआ -1 0 0, शीर्ष सी दिया हुआ है 0 1 2। फिर करा कोण ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए, मतलब कोण बी, ए वाला कोण करा ज्ञात करने के लिए। तो ए कोण ज्ञात करने के लिए ए भुजा पता होना चाहिए और ए भुजा पता नहीं। यदि दोनों भुजा पता है तो दोनों भुजा का वेक्टर पता है, तो हम लोग क्या ना दोनों भुजा के बीच का कोण फाइंड कर सकते। तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए बी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी ज्ञात कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर बी को लिख दीजिए वेक्टर के फॉर्म में, माइनस में आई 0 जे और प्लस में 0 के, माइनस में वेक्टर ए लिख लीजिए आई कैप और प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो 2i और ए माइनस में 2j कैप पर माइनस में 3k कैप, माइनस में 3k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर ए बी। क्या, वेक्टर ए बी हम लोग ज्ञात कर लें। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे वेक्टर बी सी। क्या, वेक्टर बी सी। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए लिख लेंगे वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0i कैप और j कैप प्लस में 2k कैप और माइनस में वेक्टर बी, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे i 0j और प्लस में 0k कैप, ये लिख लिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे वेक्टर बी सी, तो i को i के साथ घटाएंगे तो ये हो जाएगा ji कैप और प्लस में इसको इसके साथ घटाएंगे j कैप और यहाँ पे घटाएंगे 2k कैप।
ए वेक्टर बी सी। करा दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा वेक्टर बी ए बी, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी, अब बराबर में मॉड वेक्टर ए बी और मॉड वेक्टर बी सी और कॉस थीटा ए। तो ये हम लोग कॉस थीटा ए करा, तो यहाँ से कर सकते कॉस थीटा, इसको डिवाइड में क्या लेंगे तो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी और बटा में मॉड वेक्टर ए बी और मॉड वेक्टर बी सी बराबर में कॉस थीटा। तो अब ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करके वैल्यू पुट कर लेंगे और वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए बी का मॉड और वेक्टर बी सी का मॉड से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कॉस थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड करके दिखाते, कॉस थीटा को रहने दीजिए, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी गुना कर लीजिए, आई को आई के साथ आप लोग लिख के कर सकते हैं जे डॉट जे माइनस में 2 के को के के साथ माइनस में 6, तो ए डॉट बी हो गया, वेक्टर ए बी का मॉड, वेक्टर ए बी का मॉड ए आ जाएगा 4 प्लस में 4 और 9, अब वेक्टर बी सी का मॉड तो 1 प्लस में 1 प्लस में 4 ये आ गया, तो ये 4 में 10 आ गया, यहाँ पे इसको क्या लेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना, दर्शाए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है, सो करा यहाँ पर बिंदु क्या करा सॉल्यूशन में बिंदु ए बी और सी संरेख है, ए दे दिया 1 2 3, बी दिया हुआ 2 2 6 3, सी दिया हुआ 3 10 -1 और ये करा संरेख है, तो संरेख के लिए हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर वेक्टर बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर वेक्टर ए सी ए फाइंड कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे मॉड वेक्टर ए सी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए बी और प्लस मॉड वेक्टर बी सी। यदि इसका वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, क्या आ जाए सेम आ जाएगा, तो इतना बड़ा इतना आ जाएगा तो कह देंगे क्या ना बिंदु ए बी और सी क्या है संरेख है। तो वेक्टर ए बी आप लोग खुद से ये सब फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर बी क्या है ना इसको वेक्टर के रूप में लिख देंगे, वेक्टर के रूप में लिख दिए, बिंदु को वेक्टर के रूप में लिख लिए और माइनस में ए को वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे आई 2j और प्लस में 3k और इसको सब्ट्रैक्ट करके मापांक निकाल लेंगे मॉड वेक्टर ए बी। उसी प्रकार वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी फाइंड कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से कंप्लीट हो जाएगा। अब A16 आप लोग का HW। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17।